हाँ तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 10 महत्वपूर्ण पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि सामाजिक विज्ञान से रहने वाला है। देखिए साथियों, हम जो ये 10-10 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान के पार्ट 10 तक कर चुके हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं 10-10 करके। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, जाके वहाँ से आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। हालांकि हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए साथियों, आज का जो आपका जो फर्स्ट नंबर साथियों क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा है साथियों कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है साथियों, बताना है फर्स्ट नंबर का आंसर कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य साथियों था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम था मणिक निर्णका। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अल्पसंख्यक समूहों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक समूहों के लिए जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी साथियों, वो हुई थी आपका 1906 में। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर 1906, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पाद क्षेत्र कौन सा है साथियों। तो भारत में जो सबसे बड़ा नमक उत्पाद क्षेत्र माना जाता है साथियों, वो आपको कच्छ को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो भारत में जो पश्चिम की ओर नदी बहती है साथियों, उस नदी को हम लोग सतलज नदी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है साथियों। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है साथियों, वो 5 वर्षों के लिए होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिक के पास क्या अपील कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को अगर उल्लंघन करते हैं तो नागरिकों के पास अपील करने की जो एक ये होती है, उसे हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप अपने जो है किसी भी प्रकार के अगर नागरिकों में भेदभाव हो रहा है तो आप उल्लेखन कर सकते हैं उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जाकर। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 9 नंबर की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लक्ष्य क्या है साथियों। तो प्रधानमंत्री रोजगार जो सृजन योजना आया था साथियों, उसका लक्ष्य था कि ग्रामीण लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करना। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 10 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक जिम्मेदार है। तो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो बैंक जिम्मेदार माना जाता है साथियों, वो आपका माना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है साथियों, हालांकि ये भी नोट का छपाई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट का छपाई करता है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।